प्रश्न संख्या 11 3.7 माइनस 0.6 गुना 0.4 जोड़ 0.8 भागा 0.2। तो यहाँ पे भागा है, गुना है, जोड़ है, घटाव है। तो सबसे पहले भागा होता है, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद अंत में घटाव। तो 3.7 माइनस 0.6 गुना 0.4 जोड़। तो सबसे पहले हम भागा करेंगे, भाग की क्रिया, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव। ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 से भाग देना है किसको? 0.8 को। तो देखिए 0.8 को पहले हम रफ में इसको देख लेते हैं कैसे भाग देंगे, क्योंकि जिससे भाग देना है उसी के साथ दशमलव है, तो इसका दशमलव हटाना जरूरी है। ये 0.2 इसमें से भाजक में से, ये क्या है? भाजक, जिससे भाग देना है। तो इसमें से दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए दशमलव जो है एक अंक दायां तरफ खिसक जाएगा, यानी 8.0 हो जाएगा भागा 2। इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव जो है इसमें देखिए दायां तरफ एक अंक खिसक जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, तो 0.8 के बाद आ जाएगा। तो 8.0 हम इसको लिख सकते हैं, यानी 8 भागा 2 कितना आएगा? देखिए 2 से 8 में भाग देंगे तो 4। इसका उत्तर कितना आएगा? 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी 0.8 को 0.2 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब हम लिखेंगे 3.7, माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब इसको गुना करेंगे, क्योंकि भाग के बाद क्या होता है? गुना। तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, और दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिलकर 2 अंक हो गया। ठीक है। तो 2 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे क्योंकि दोनों को गुना कर रहे हैं, इसीलिए एक अंक। देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक हो गया। तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। ठीक है। तो दशमलव कितना हो गया? 2 4, दशमलव 2 4, और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है, तो ये क्या हो गया? 0.24, क्योंकि दशमलव के पहले शून्य लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी लगाने में ठीक लगता है। देखिए 0.24। अब लिखेंगे जोड़ 4। तो गुना भी हो गया, अब होगा जोड़, उसके बाद घटाव। तो लिखेंगे हम 3.7। अब यहाँ पे 0.24 है और जोड़ 4 है, यानी 4 में से इसको घटाना है। तो 4 में से किसको घटाना है? देखिए इसको भी हम रफ में घटाते हैं। तो 4 से घटाना है 0.24 को। ठीक है। यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, देखिए इसके साथ। तो इसके साथ भी हम 2 शून्य दे देंगे दशमलव दे करके, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं है। ठीक है। तो देखिए घटाने में अब आसानी होगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 3, क्योंकि शून्य से तो 4 घटेगा नहीं, इसीलिए इससे पैंचा लेगा। तो ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, और ये 3, क्योंकि पैंचा दिया है, तो 3 में से शून्य गया 3। कितना आ गया? 3.76, 3.76। तो देखिए 4 से हम इसको घटाएं तो 4 क्या है? प्लस में है। क्या में है? देखिए प्लस में है। 4 इससे बड़ा है, 0.24 से 4 बड़ा है, तो बड़ा से छोटा में घटाएं, इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 5 में से घटाना रहता है -2 को, 5 -2 लिखा हुआ है तो 3 आता है प्लस में। देखिए इसके आगे चिन्ह नहीं रहता है, 5 में से 2 घटता है, तो उसी तरह 4 में से 0.24 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3.76, वो भी प्लस में, क्योंकि बड़ा वाला संख्या प्लस में है। जैसे मान लीजिए 10 में से घटाना है किसको? मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है -5 + 10। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 - 5, 5 को इधर, तो क्या आएगा? 5 आएगा। देखिए 5 प्लस में आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला संख्या क्या है? प्लस में है, तो कुछ नहीं आगे, तो प्लस है इसके आगे। ठीक है। तो इसीलिए हम देखिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं। तो 4 में से इसको घटाए हैं, तो 4 प्लस में है, बड़ा वाला संख्या प्लस में, इसीलिए प्लस आएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 6 7 7 14। 6 देखिए इसको इसी तरह लिख देंगे, 7 7 14, हाथ में रहा 1, यहाँ पे दशमलव देंगे, 3 3 6 1 7।
7.46। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 7.46। प्रश्न 11 में, प्रश्न संख्या 12, 9.6 भागा 12 जोड़ 0.32 गुना 10 माइनस 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भागा भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है। तो पहले भागा होगा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाव। ठीक है, तो 12 से देखिए 96 कितना बार में? 12 8 96 होता है। 12 8 96। तो 8 12 8 96। ठीक है, अब देखिए बीच में दशमलव है 96 के बीच में, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाया जाता है। तो ये हो गया 0.8 12 से भाग देने पे। ठीक है, अब गुना करेंगे तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अब देखिए इसको गुना करते हैं तो 32 गुना 10 कितना हो गया? 320। 32 गुना 10 320। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी होगा, इसके गुणनफल में भी, तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे। देखिए यहाँ पे 3.20 हो गया माइनस 2.1। ठीक है, तो अब पहले जोड़ होगा, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 0.8 को जोड़ना है किससे? 3.20 से। तो इस तरह हम लिख लेंगे 0 8 2 10 3 1 4। तो कितना आ गया? 4.00। देखिए 0.8 को 3.20 से जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4.00, जिसको कि 4 हम लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम सिर्फ 4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें 4 माइनस 2.1। 4 माइनस 2.1। अब 4 से इसको घटा देना है। ठीक है, तो 4 से देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको भी हम रफ में घटा लेते हैं। देखिए 4 से घटाना है किसको? 2.1 को, तो दशमलव है यहाँ पे, तो यहाँ भी दशमलव देखिए 0 दे देंगे ताकि घटाने में आसानी हो। तो 10 में से 1 गया 9, क्योंकि इससे पैंचा लेगा। 3 में से ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आ गया इसका उत्तर? 1.9। तो इसका उत्तर हो गया कितना? 1.9। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 12 हल करेंगे।